आज अपन लेते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अपन इस चीज के अंदर देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कौन से चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें दे रखी होती है, बोर्ड में कैसे क्वेश्चन बताए जाते हैं। हालांकि मैंने इस क्वेश्चंस के इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी मैंने वीडियो अंदर डाल दिया है और इस चैप्टर में से आने वाले बोर्ड के एग्जाम के में एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर की। चैप्टर के अंदर क्या है कि कुछ ऐसी चीजें बता रखी है कि कोई भी वैल्यू होती है या उसकी स्टार्टिंग वैल्यू जो फर्स्ट टर्म्स होती है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इनको अलग अलग टर्म वाइज कैटेगराइज किया गया है। टर्म वाइज कैटेगराइज करने का मतलब ये होता है कि एक टर्म को दूसरे टर्म से कंपैरिजन किया गया है कि वो जो कंपैरिजन किया है कि फर्स्ट क्या दूसरे बेसिस प्रीसीडिंग है मतलब एक तो वैल्यू होगी फर्स्ट स्टार्टिंग की, वो किसी की प्रीसीडिंग है, लेकिन सेकंड वैल्यू उसकी प्रीसीडिंग है, वो किस चीज से या कोई एडिशन किया है उसके अंदर या कोई सब्ट्रैक्शन किया है या कोई मल्टीप्लीकेशन किया है, उसका अपन को वही फाइंड आउट करना होता है। इन दोनों के बीच के अंदर डिफरेंस क्या होता है, बीच के डिफरेंस का मतलब होता है उनका कॉमन डिफरेंस होता है। अब जैसे कि 1, 2, 3 इन सब के अंदर एक डिफरेंस है, इनमें सब में 1 एडिशन किया गया है। तो इस चैप्टर को पढ़ने का एक ऐसा तरीका होता है कि आपको दे रखा था क्वेश्चन के अंदर कि कोई ऐसी वैल्यू बताओ कि 1 से लेके 100 तक आप उन सब वैल्यू को सम करो। तो अगर आपको ये दे दे कि 1, 2, 3, 4, 5 दे दे और आपको ये पता है कि फाइंड द लास्ट वैल्यू टू कंप्लीटिंग द 100 टर्म्स, 100 मतलब 100 टर्म्स यानी लास्ट 100 टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी। अगर अपने स्टार्टिंग करते हैं 1, 2, 3 पे तो बिल्कुल 100 आएगी। अब ऐसी बात होती है इस चैप्टर के अंदर ये भी बताया गया है कि 1 से लेके 100 तक की जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम करके बताओ कि सम कितना आएगा। हालांकि ये सारी चीजें क्वेश्चन से अपन पढ़ेंगे तब आएंगे। इसके साथ साथ हम स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर के अंदर है क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्मूले बने कैसे हैं, फॉर्मूले का यूज कहां पे कैसे कैसे किया जा सकता है, हर चीज को एक बारीकी चीज मैंने इस वीडियो में बता रखा है। अब आप बताते हैं इसकी डेफिनेशन कैसे बताई गई है। डेफिनेशन में दे रखा है एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज लिस्ट ऑफ नंबर। आपको जो भी मोटी मोटी चीजें होती है डेफिनेशन के अंदर आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। हाईलाइट का मतलब होता है कि लिस्ट ऑफ नंबर। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं लिस्ट ऑफ नंबर। अब इसमें मतलब लिस्ट ऑफ इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग। एक और टर्म आई अपने पास है ईच टर्म, इसको भी मैंने हाईलाइट कर लिया, इसको मैंने लिख लिया ईच टर्म, ठीक है। इज ऑब्टेनिंग बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। एक और अपने पास चीज आई, क्या आई अपने पास, फिक्स नंबर। हालांकि अपनी जो डेफिनेशन बनी गई है ये मेन जो कीवर्ड्स है वो 1, 2 और 3 कीवर्ड्स हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें समझा रखी है मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर चीज ये समझा रही कि लिस्ट ऑफ नंबर मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसे नंबर जो कि कंटिन्यूस फॉर्म में चल रहे हो, जैसे कि अब मैंने बहुत बताया था 1, 2, 3, 4, 5 एंड दैट्स ऑल, ये चलते जाएंगे अपने पास में एन टर्म था। फॉर एन एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं 0, 2, 4, 6, 8 nth टर्म का इनफाइनाइट जितना जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल 3, 3, 3, 3, 3, 3 nth। और लेना चाहो तो आप और ले सकते हो, जैसे कि 0 ले लिया, 1, 1/2 ले लिया, 3 ले लिया, 4, 1/2 ले लिया, ठीक है। अब 0 और ऐड कर दो, 6 ले लिया, जैसे n तक जा सकते हैं। ये हो गई लिस्ट ऑफ नंबर। मतलब ये नहीं, इनका एक लिस्ट ऑफ नंबर का मतलब है कि कुछ सर्टेन नंबर्स हैं जो कि एक किसी भी एक फॉर्मेट में कंटिन्यूस फॉर्म में चलते जा रहे हैं। जैसे 3 है, 3, 3, 3, 3 सब में 3, 3 जा रहा है। अगर ये चीज कंटिन्यूस फॉर्म में चलती जा रही है तो मतलब क्या हो गया, एक लिस्ट ऑफ नंबर हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नंबर हो गया। अब बात आती है ईच टर्म। ईच टर्म की बात आती है यहाँ पे 1। जैसे कि 1 क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। अब यहां पे देखिए फर्स्ट टर्म ही हो गया, ये तो हो गया फर्स्ट टर्म। अब इसमें क्या हो गया, 2 क्या हो गया इसके अंदर, सेकंड टर्म। इसकी बात करें 2 क्या हो गया, सेकेंड टर्म। 2 गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कंटिन्यूस फॉर्म चलते जाएगा। अब जैसे इसकी बात आ गई, इसके अंदर क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कंटिन्यूस फॉर्म में चलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा थर्ड टर्म। अब जैसे इसमें 1 2 3 4 ये क्या हो गया 4 क्या हो गया 4 टर्म। हालांकि कोइंसिडेंस है कि 1 2 3 आ गया 4 तक आ गया, तो अपन इसके अंदर ये देख सकते हैं कि जैसे 1 आ गया, फिर तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ऐसे कंटिन्यूस फॉर्म में टर्म कंटिन्यूस चलती रहती है। अब बात आती है फिक्स नंबर की। अब अगर आप इन वैल्यू को देखोगे तो इन वैल्यू में देखोगे एक कॉमन डिफरेंस दिखेगा आपको। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के अंदर जो डिफरेंस आएगा वो कितना है 1। इसमें देख लो, इसमें देखो डिफरेंस देख लो कितना है 1 आ रहा है। अब इसकी बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है। जब इसकी बात करेंगे सब में देखो कॉमन डिफरेंस कितना है, दो वैल्यू को डिफरेंस करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कॉमन डिफरेंस क्या होता है। 8 और 6 में इनका डिफरेंस कितना है 2, तो अपन इसको लिख सकते हैं कितना है 2 आ गया कॉमन डिफरेंस। अब इसकी बात है कॉमन डिफरेंस क्या है 0, तो दो वैल्यू को आप लेस करके देख लो कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस 0। इसमें देख लो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है सब में 1/2। ये इनके अंदर कॉमन डिफरेंस आ रहा है। आपको ये नहीं पता जो कॉमन डिफरेंस आता है वो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, तो 0 भी हो सकता है, तीनों चीजें हो सकती है कॉमन डिफरेंस के अंदर। ये चीज क्या है कि एक एपी के अंदर इंडिकेट करते हैं कि आप इस एपी किसको बोलोगे। अगर यहाँ पे कोई भी अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है या फिर बाद में कोई भी एक ईच टर्म और प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंट करता है, उसको आप एपी नहीं बोल सकते। इस चैप्टर के अंदर यही चीज बताई गई है कि कौन सी चीज कॉमन डिफरेंस है और कौन सी टर्म है और कौन सी निकालनी होती है अपन को लास्ट टर्म के अंदर। अब बात करते हैं आगे की। देखो बच्चों अपन आगे पढ़ते हैं जिसके अंदर अपन क्या दे रखा है कॉमन डिफरेंस। इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कॉमन डिफरेंस, जैसे कि या इसको बोल दो फिक्स नंबर। एडिंग हो सकता है, सब्ट्रैक्शन होता है, जो भी होता है, लेकिन फिक्स नंबर का क्राइटेरिया चलता है 10 के अंदर। अब इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं अपन डी से। डी से अपन याद रखते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगी अपने, इसके अंदर जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, वो ही अपने एग्जाम्पल लेते हैं 10 20 30 40 50 और डैश 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 nth टर्म। अब n टर्म तक जब ये एपी जाती जा रही है तो अपन इसको लेते हैं जो ये फर्स्ट है इसको अपन क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलेंगे सेकंड टर्म, इसको क्या बोलेंगे थर्ड टर्म, और ये फोर्थ ये फिफ्थ कंटिन्यूटी फॉर्म में चलता जाएगा। हालांकि बुक के अंदर अपन को एक फॉर्मूला दे रखा है डी निकालने के लिए, जिसके अंदर दे रखा है डी इक्वल्स टू ये दे रखा है ए होता है के प्लस 1 माइनस ए के। एक तो ये फॉर्मूला दे रखा है और इसका एक और फॉर्मूला दे रखा है, वो दे रखा है डी इक्वल्स टू ए के माइनस ए के माइनस 1। बात सेम ही है, मतलब क्या करना है जो ये वाली पोजीशन है ये कौन सी है लार्जर वैल्यू, यहां पे दे रही ये कौन सी है स्मॉलर, यहां पे जो दे रही ये कौन सी है लार्जर और ये कौन सी है स्मॉलर। यानी कि अपन को ये दे रखना है जो स्टार्टिंग में लगेगी, स्टार्टिंग में जो वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी और बाद में छोटी। हमेशा अपन क्या कर सकते हैं कोई बड़ी चीज की डिफरेंस निकालते हैं तो 5 - 4 बड़ी में लिखेंगे 5, तो ये डिफरेंस इनका बीच में क्या आ गया 1, और ये भी जब बड़ी पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव आ गया। ये डिफरेंस होता है अपन निकालने के लिए। तो इसकी जगह अपन क्या कर सकते हैं जैसे कि k है, आप k कोई वैल्यू से दें, k इक्वल टू मैंने ले लिया 3, तो ये मैंने k अगर 3 ले लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 + 1 माइनस a3, ये वैल्यू आ जाएगी a4 माइनस a3। यहां पे तो यहां पे क्या दे सकता हूं a3 माइनस a3 माइनस 1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2। सेम हुई है डिफरेंस a4 माइनस a3,
A3 माइनस A4। मतलब इसका मतलब ये होता है जो लार्जर वैल्यू होती है वो पहले आती है, जो स्मॉलर वैल्यू है वो बाद में आती है। अब चीज होती है जो डी होता है हमेशा, जो डी होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे डी है, डी इक्वल्स टू ऑलवेज D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D3 इक्वल्स टू D4, ऑलवेज सेम इन गिवन एपी। कोई भी एपी दे रखी होगी उसके अंदर डी क्या होता है, या तो दोनों इस टर्म के बीच के अंदर जो डी, इन दोनों बीच के अंदर टर्म, जैसे कि ये दो टर्म है, ये दो टर्म दे रखी है, इन दो टर्म के बीच में डी क्या हो गया, ये डी हो गया। इन दोनों के बीच में क्या है, D1, इन दोनों के बीच में D2, इन दोनों के बीच में D3। यानी ये जो D है ये कॉमन डिफरेंस है, ये लास्ट एपी के वैल्यू तक भी क्या होगा, सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर कोई भी चेंजेस होता तो वो एपी है ही नहीं। अपन क्या पता है, एक क्या चलती है, लिस्ट ऑफ नंबर, वो भी क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट। जैसे डेफिनेशन में लिखा था, ईच टर्म इज ऑपरेटिंग बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर बाय प्रीसीडिंग टू एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। यानी फर्स्ट टर्म को एक्सेप्ट करके बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उनके अंदर जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा, और उसको क्या बोलेंगे अपन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात आती है इसकी कैलकुलेट करने की। या तो इसकी फर्स्ट टर्म तो अपन को दे रखी होगी, नहीं दे रखी तो लास्ट टर्म निकालनी होती है, लास्ट टर्म दे रखी तो फर्स्ट टर्म निकालनी होती है, और अपन ये बता रहे हैं नंबर किसे कहते हैं। अब जैसे इसको कैसे निकालते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल कोई अपन चीज लेते हैं, यानी एक एपी ले लेते हैं अपन, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और डैश 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 nth टर्म तक। तो ये तो अपने पास क्या हो गया, अपन ए इसको ले सकते हैं, ए इसको ले लो क्या, A1, A2, A3, A4, A5, A6, यानी ये चेंजेस चलती जा रही है। तो अपन को इसको ये भी लिख सकते हैं, A nth। जब कोई चीज का फॉर्मूला बनता है वो ऐसे फॉर्मूला बनता है, किसी न किसी रीजन से फॉर्मूला बनता है। जैसे कि अपन को निकालनी है an टर्म, यानी कि ये होती है कौन सी, लास्ट टर्म, जहां पे अपना एपी खत्म हो रही है वो होती है लास्ट टर्म, जहां पे अपनी एपी खत्म हो जाती है। तो अपन को ये बता रखा है कि ये ए है और इसकी लास्ट टर्म कौन सी होनी चाहिए, जब इसके डिफरेंस कितना दे रखा है, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अपन यहां पे दे रखा, अपने बता रखा है डी इक्वल टू अपने पास क्या होता है, A2 माइनस A1। तो यहां पे ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, A1 इक्वल टू ए, दैट इज फर्स्ट टर्म। अगर अपन निकालनी होती है A2 क्या है, या तो पहली टर्म, इसके अंदर फर्स्ट टर्म के अंदर अपन क्या ऐड कर दें ताकि सेकंड टर्म आ जाए, तो अपन यूं बोल सकते हैं इसके अंदर अपन D ऐड कर दें तो इसके अंदर क्या आ सकती है, सेकंड टर्म। जैसे D इसके अंदर में मैं ले लू 2, 4, तो यहां पर मैं ले सकता हूं 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। फॉर एन एग्जाम्पल अपन ने लिया है A, जो कि फर्स्ट टर्म है, इसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है, ये वाली, ये मैंने ले लिया A2। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2, तो ये अपने पास 4 आ गई, A2 अपने पास 4 आ गई, ये आ गई। तो इसी को लेने का एक तरीका तो ये है कि आप कोई भी चीज हो, या तो A प्लस कॉमन डिफरेंस कर दो, इसका एक और चीज लिखते हैं, एक और फॉर्मूला लिखते हैं, वो लिखते हैं A प्लस जो भी यहां पे जिस टर्म की बात कर रहे हैं अपन, जिस भी टर्म की बात कर रहे हैं, तो वहां पे उस टर्म को क्या बोलते हैं, n माइनस 1 अपॉन डी। ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स विच इज यू फाइंड आउट द टर्म विच आर यू फाइंड आउट, जिसके अंदर जो कि फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये n क्या होगा,
इसके अंदर कौन सी टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, सेकंड टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सेकंड टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अगर थर्ड टर्म की फाइंड आउट करें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अगर फोर्थ टर्म की फाइंड आउट करें तो ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो अपन इसको ये क्या लिख सकते हैं, जैसे कि a प्लस 2 माइनस 1 अपॉन डी, तो ये हो जाएगा a प्लस डी। इसको 1 से इंटू कर दो, लिखो या मत लिखो, 1 से किसी भी चीज से इंटू करो वो सेम वैल्यू आती है। तो ये और ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अपन को ये पता लग रहा है कि इस फॉर्मूले के अंदर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, कोई सी भी टर्म फाइंड आउट, एन टर्म भी फाइंड आउट कर रहे हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है क्या, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन डी। मैंने क्या होता है, एन क्या होता है, जो टर्म आप फाइंड आउट कर रहे हो, जो भी टर्म आप फाइंड आउट करोगे वहां पे ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। यहाँ पे एन, द टर्म विच आर यू फाइंड आउट, जो भी टर्म आप फाइंड आउट कर रहे हो वो होगी एन की वैल्यू। यहाँ पे एन लिख दिया तो एन की वैल्यू लिख दी, a2 लिखा तो यहाँ पे क्या 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका इजीली फॉर्मूला अपन कह सकते हैं, जैसे कि a3 इक्वल्स टू क्या आ गया, a प्लस 3d, a प्लस 3 माइनस 1 अपॉन डी। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, a प्लस 2d। जब आगे a4 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, a प्लस 3d। यही बात होती है यहाँ पे, a5 निकालो तो क्या हो जाता है, a प्लस 4d। यानी कि इसका मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म को तो आपको ऐड करना ही है, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस है यहां पे 4 क्यों आया, क्योंकि अपने टोटल टर्म कितनी है, 5 है। टोटल टर्म कितनी है अपने पास में, टोटल टर्म 5 है, तो अपन फर्स्ट को तो छुपा ली और बच्ची कितनी है 4 टर्म, यानी 1 2 3 और 4। एक तो छुपा ली, अब कितनी बची है 1 2 3 4 5 आ गई, तो 4 टर्म है तो 4d तक। फर्स्ट d तो ये रहा, ये d1 d2 d3 और ये d4, ये तो छुपा ली। अब कितनी बची है 1 2 3 4 और ये 5। तो अपने पास यहां पे a5 क्या आ जाएगा, 2 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। फॉर एन एग्जाम्पल ये, यानी कोई भी d है, फर्स्ट टर्म छुपा लो और रिमेनिंग टर्म कितनी बची है 5 4 बची है, तो आप उसको कॉमन डिफरेंस को इंटू करके आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कि जो टर्म है, जो कंटिन्यूअस टर्म है एपी है, एपी का nth टर्म तक निकालने के लिए अपने पास जो फॉर्मूला अपन यूज में लिया जाता है वो निकालते हैं। जैसे कि यही एग्जांपल ले लेते हैं, ये दे रखा है AP इक्वल्स टू, अपन ने ले लिया, ए भी निकाल लिया, ठीक। ए तो होती कौन सी, फर्स्ट, अपन ने ए निकाल लिया, ये कौन सी होती, लास्ट। जिसका फॉर्मूला सेम था, यानी n है, जितनी भी n टर्म हो उसको 1 माइनस से लेस करने, कॉमन डिफरेंस से इंटू कर देना, जिसका अपने पास फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 अपॉन डी, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है। अब बात करते हैं जो अन टर्म है उनका सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन गिवन एपी। सम फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना पड़ता है, तो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मैंने मान लिया 1 2 3 4 5। अगर आपको बताया जाए कि 1 से लेकर 5 तक का टोटल करो तो आप इजीली बता सकते हो, सबको इजीली है, ये 5 टर्म ही है, इजीली बता दो 15 हो गया। अगर मैं बोलूं 1 से लेकर 20 तक का टोटल करके बताओ, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। 1 से लेकर 50 तक का टोटल करके बताओ, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन इसके अंदर जो एक सर्टेन अपन को फॉर्मूला बताया गया है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, तो अब उसी फॉर्मूले को अपन अप्लाई करेंगे एक छोटे से एग्जांपल में। अब जैसे कि सम निकालना है, तो बुक के अंदर अपन को फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन बुक का जो फॉर्मूला है ना वो थोड़ा टिपिकल दे रखा है।
उसको याद करने का तरीका बच्चों में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पहले चीज मैं इस एग्जांपल से उस फॉर्मूले की जो कैसे किया है, फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट किया वो मैं बताता हूँ, उसके बाद उसका फॉर्मूला भी बताता हूँ। देखो उसने ये बता रहा है कि एक एपी दे रखी है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका टोटल अपन ने निकाल लिया, चलो ठीक है, अपने टोटल भी नहीं निकालिया, हटा दो, टोटल नहीं निकाला। तो फॉर्मूला बना कैसे वो बताते हैं कि क्वेश्चन ये बताया कि इस जो एपी दे रखी है इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिख दो। इसको क्या कर दियो, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब यहां 5 4 3 2 और 1 बता दिया। एक एपी दे रखी है, उसी एपी को क्या रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिख दो। अपने एक छोटी सी एपी ले ली, अब इसका क्या सम कर दो, फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म एपी 6 6 6 6 और ये 6। जब अपन एक ओपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो उनके जो सम है, यानी कि इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म सेम है, तो इसका फर्स्ट टर्म और रिवर्स ऑर्डर का फर्स्ट टर्म दोनों को ऐड कर दो। सेकंड टर्म को ऐड, थर्ड टर्म फोर्थ फिफ्थ को ऐड किया तो अपने पास 6 आया। अब आपको बताया जाए कि ये 6 है, इनका टोटल बताओ, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा है, आप करोगे 6 इंटू 5, इतना आ गया, 6 इंटू 5 कर दोगे तो इसका टोटल आ गया 6 आ गया 30, ठीक है। तो इसने ये बता दिया कि आपके पास दो एपी है, आपने क्या हुआ, एक को तो कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख दिया और एक को रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिख दिया। आपको ये बताना है कि जितनी भी एपी है वो एपी है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हो गए, 5 ही थे स्टार्टिंग। अगर मैं रिवर्स ऑर्डर को हटा दूं तो पहले पास कितने थे, 5 थे। अब मेरे पास दो एपी है, तो ये दो एपी तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, जितनी भी है, जितनी भी टर्म है, कितने टर्म है, 5 टर्म है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, इसको ये बता दिया 3 इक्वल्स टू, उनका सम आ गया 15। यही चीज जो इसी एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल को बुक के अंदर फॉर्मूला वाइज बता रखा है। फॉर्मूला वाइज ये बता रहा है कि पहले एपी है, जरी है, उसको भी बता दो कैसे करते हैं। ये उसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला डिराइव किया गया है, वो फॉर्मूला होता है। अब इसको आगे कैसे पढ़ते हैं वो बताता हूं। इसमें दे रखा है सम ऑफ एन एपी, जिसके अंदर अपन ये बता रखा है, अपन ने क्या लिया, एक एग्जांपल लिया, अपन ये ले लेते हैं 1 से लेके 2 4 5 7 8 10, ये अपने पास एक एपी दे रखा है, ठीक है। हालांकि फॉर्मूला है वो बताऊंगा। अब इसको क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिख दो। रिवर्स ऑर्डर में लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू आई है अपने पास में वो क्या होती है, इक्वल आ जाती है। इक्वल आने से अपन का मतलब होता है कि जो भी इक्वल वैल्यू आती है उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कितनी है, n टर्म है, तो मैं यहाँ पे यूं लिख सकता हूं, टोटल कितनी है, 10 वैल्यू है, 11 इंटू 10। आप बता सकते हो 1 2 3 4 5 10 तक है, 11 को 10 से इंटू कर दो तो उनका सम आ जाता है। ये अपन इसको निकालते हैं। लेकिन बात आती है कि क्वेश्चन के अंदर अपन को रिवर्स ऑर्डर तो करना नहीं होगा। रिवर्स ऑर्डर करना मतलब अपन को एपी दे रखी होगी और बता रखा 1 से लेकर 10 तक का टोटल करके बताओ। तो अपन क्या करते हैं, जब दो एपी दे रखी है तो नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी हैं, अब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 5 10 तो ये होगी और ये 10 ये होगी, मतलब 20 हो गई। अपन को निकालनी कितनी है, ये 11 जो अपने पास आया है टोटल, 10 का टोटल किया है, तो अपने पास 20 तो एन टर्म्स है, तो एन टर्म्स को डिवाइड बाय 2 करो
तो यहाँ पे जो एन टर्म्स है कितनी है 10 है, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 कर दिया तो ये 5 आ गया, तो ये आ गया टोटल 55। यानी जो ये टोटल 55 आया है ये इस एपी का आया है, ये इस सिंगल एपी का आया है। अब यही फॉर्मूला बना कैसे है वो बताता हूं। एस अपन डिनोट करते हैं सम को, एन अपन डिनोट करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स को हाफ कर दो, नंबर ऑफ टर्म को हाफ कर दिया। अब बात आती है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यहां पे अपने पास वही है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है एपी 10 है, नंबर ऑफ टर्म एपी कितनी है 10 है, डिवाइड बाय 2 कर दिया। फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 10, तो अपने पास क्या आ गया 10/2 इंटू 11, तो वही आ गया अपने पास में 55। यानी कि इसी चीज को इसने फॉर्मूले के अंदर बता दिया कि आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना है। हालांकि करना है वही है, जैसे कि अपन को क्वेश्चन में ये नहीं लेना कि पहले अपन को एन टर्म लिखना है फिर उसका रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिखना है, ये चीज नहीं, उसको इसी चीज को डिराइव कर दिया इस फॉर्मूले के अंदर कि आप जितने नंबर टर्म्स का हाफ कर दो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दो, तो अपने पास फॉर्मूला बन गया n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, ये तो अपने पास क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को एक को इसको इलेबोरेट किया है, कैसे किया है, जैसे कि अपन ने फर्स्ट टर्म को लिया था s इक्वल्स टू अपन ने लिया था n/2, तो फर्स्ट टर्म को अपन ने क्या लिखते थे a, और लास्ट टर्म को अपन क्या लिखते थे an, लास्ट टर्म को an से इंडिकेट करते थे। तो अपने पास ये फॉर्मूला क्या बन गया, अपन इसको कैसे लिख सकते हैं n/2 a प्लस, अब an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला a प्लस n-1/1 इंटू d, ये अपने पास an का फॉर्मूला लिख दिया, तो इसका फॉर्मूला बन गया n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 टू d। ये सिंपल सा फॉर्मूला बन गया इसका। ये कितना बन गया, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन गिवन एपी। ये बन गया कि जितने भी एपी लिए उनके अर्न टर्म को फाइंड आउट करने हैं, तो ये सर मैक्सिमम आप इस फॉर्मूले के जो यूज कर सकते हो, इस फॉर्मूले के यूज करके आप निकाल सकते हो। हालांकि ये फॉर्मूला तब काम में आता है जब अपन को कोई दो चीज दे रखी थी, जैसे एन टर्म निकालना हो, एन टर्म दे दी ए निकालना हो, डी दे दिया डी निकालना हो, एपी निकालने का सम निकालना हो, एस निकालना हो, तो यानी कि कुछ भी दे सकता है। मैक्सिमम जो आपको फॉर्मूला यूज होगा, इस फॉर्मूले को आप यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला अपने पास क्वेश्चन के अंदर यूज आता है, और बोर्ड में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी बेसिस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यही चीज आती है। अब बात आती है कुछ एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अपन ये बताते हैं कि कंटिन्यूअस नंबर, जैसे कि इसके अंदर अपन लेते हैं find the sum of continuous positive integer। कंटिन्यूअस पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 to 100, 1 to 250 या 20 to 350 या ले 50 to, यानी 50 से स्टार्ट हो गए 150 तक कंटिन्यूअस फॉर्म में कोई नंबर है। अपन को क्या करना है, इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है। वो कैसे निकालेंगे, 20 से लेके 350 तक कुछ क्वेश्चन दे रखा उसका सम निकालना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 से लेके 120 तक कोई क्वेश्चन दे रखा उसको फाइंड आउट करने के लिए। हालांकि अपने पास फॉर्मूला वही रहेगा, उसमें कोई चेंज होगा नहीं होगा। अपन क्या करते हैं, जैसे कि यहां पे दे रखा है 1, यानी कि फर्स्ट हमेशा ये 1 होगा, तो इसका ये अपने फॉर्मूला दे रखा है कि n/2 n+1।
यही फॉर्मूला, यानी कि इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर एक चीज बता रही है, जो फर्स्ट है वो एक से निकालना है। अब जैसे कि अब यहाँ पे दे रखा है कि 20 और 50 के अंदर तो 1 तो आ ही नहीं रहा, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको अंदर यूं ले सकते हैं, इसी चीज को अपन यूं कर सकते हैं, 1 से लेके निकाल लेते 1050, 1 से लेके 150 तक निकाल सकते हैं, ये चीज निकाल दिया। अब बता कि 50 से लेकर करना है, तो अपन इसको अंदर सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 to 49, 1 से लेके 49 तक का क्या सम निकाल लो, और इस जो 1 से लेके 1000 उसमें लेस कर दो, तो अपने पास 50 से लेके 1 to 1050 तक अपने आ जाएगा। यही चीज इसके अंदर ये बता रहे कि ये वो एक फॉर्मूला है जिसको कि एक फर्स्ट इंटीजर कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर चाहता है, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर होता है, हालांकि नेगेटिव इंटीजर भी आ सकता है। नेगेटिव इंटीजर के अंदर वैल्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वो चीज अपन इसको फाइंड आउट करने के लिए अपने पास फॉर्मूला निकालते हैं, n अपॉन 2, वही है फर्स्ट वाला, ये कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया s इक्वल्स टू n अपॉन 2 फर्स्ट प्लस लास्ट, यहां पे n क्या होगा, लास्ट वैल्यू, n कितनी हुई, लास्ट वैल्यू। अब जैसे कि अंदर लास्ट वैल्यू, अब ये वाला लेता हूं मैं, इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, लास्ट के 250, तो n कितना हो गया अपने पास में, n हो गया 250 अपॉन 2, फर्स्ट कितनी है 1 प्लस 250, इन दोनों सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। बस यही है, अपन को तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस फॉर्म में कैसी आ जाए, अगर बीच के अंदर आ रही तो 1 से लेके 1050 तक कर लो, 1 से लेके 50 तक इसका सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये आ जाएगा टोटल। जैसे 2 से 350 है, 1 से लेके 19 तक का सम कर लो, और 1 से 19 सम कर लो, इसके अंदर 1 से लेके 350 तक निकाल लो। फॉर एन एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे कि मुझे फाइंड आउट करना है 40 से लेके मैं ले लेता हूं 500 तक, पॉजिटिव इंटीजर है, एग्जांपल लेता हूं 40 से लेके 500 तक मेरे को क्या होता है, फाइंड आउट द सम ऑफ ईच टर्म। ईच टर्म के अंदर लेने के बाद क्या करता है, पहले तो मैं क्या लूंगा 1 से लेके 500 तक, तो मैं इसका फॉर्मूला लूंगा s इक्वल्स टू n अपॉन n, कितना आ गया 500 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म कितनी है प्लस 1, तो ये कितना हो गया 250 इंटू 501, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लो, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आ जाएगा, ये अपने पास में एक मल्टीप्लिकेशन निकाल दिया अपने, ये आ गया अपने तो 1 से लेके 500 तक। अपन को क्वेश्चन के अंदर निकालना है किसका है, इसका निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक यहां पे साइड निकालूंगा 1 से लेके 39 तक, इनका सम निकालूंगा। इनका सम निकालने के लिए क्या करूंगा, s इक्वल्स टू कितनी है 39 अपॉन 2, ये कितना 1 प्लस 39, तो ये क्या आ जाएगा 39 अपॉन 2 इंटू 40, 20 कर दो, 20 कर दो, इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास में 08780, यानी कि 39 तक सम कितना आ गया 780। अब इसके अंदर ये है, इसके अंदर 780 को लेस कर दो, 780 लेस 0, जो अपने पास सम आया है, इसका सम कितना आया, s इक्वल्स टू सम ऑफ गिवन AP इक्वल्स टू कितना आ गया 124470 आंसर। यानी इसका निकालने का तरीका यही है कि जैसे 40 से 50 दे रखा तो 1 से लेके 500 तक निकाल लो, 195 तो 1 से लेके ये 39 तक निकाल लो,
तो 1 से लेकर 39 तक निकाल लिया। 39 निकालने के बाद में क्या, जो 1 से लेकर 39 आई है इसको लेस कर दो इससे, ये अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है, इजी होते हैं क्वेश्चन में, कभी कभी आ जाते हैं 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। ये है पूरा एक अर्थमेटिक सॉल्यूशन जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के अंदर तुम्हें बता रखा है, एक चीज बता रखी है, वो चीज का सॉल्यूशन है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।